Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss set theory for class 11th maths. तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज 1.4 करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या है 1.4 की इंट्रोडक्शन में। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या होते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। अब यहां पर हम सेट्स को बाय डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सेट्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम डायग्राम से इसको शो करेंगे कि सेट क्या होते हैं। तो इन डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्लियर? तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो होता है, जो सबसे बिगेस्ट सेट होता है, मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बिगेस्ट सेट। अब इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए रेक्टेंगुलर शेप। तो यूनिवर्सल सेट को आप हमेशा रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सबसेट्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सर्कल। और जितने भी सबसेट्स हैं उन्हें हम हमेशा सर्कल में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। अब जो ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसे हमने नाम दे रखा है U। क्लियर? तो U एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस यूनिवर्सल सेट में आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? एक सबसेट A है, A, उसमें आपके पास एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। इवन नंबर्स हैं आपके पास A सेट में। ठीक है, A सबसेट है U का, ये हमें पता है यूनिवर्सल सेट का ये सबसेट है क्योंकि सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे ये डॉट लगा के ये मैंने 1 डाल दिया, ठीक है, ये 2 डाल दिया, ये 3 डाल दिया। अब जो A सेट है, A सेट में आपके पास जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें आप सर्कल से कवर कर दीजिए 2 4। तो ये आपकी क्लोज शेप होनी चाहिए सर्कल। किसी तरह की भी शेप बना सकते हो, चाहे इस तरह की भी बना सकते हैं शेप, बट एक क्लोज्ड शेप होनी चाहिए वो। क्लियर? तो हम अब डायग्राम से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ये हम सेट पे ऑपरेशंस लगाएंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट कैसे होते हैं। आप अर्लियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं, नंबर्स पर भी आपने ऑपरेशंस लगाए हुए हैं। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशंस लगाकर आए हैं आप। तो यही हमने सेट पर ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम उन जो सेट पर ऑपरेशंस लगाएंगे वो डिफरेंट तरह के हैं। उन्हें हम देखते हैं वो क्या है। अब हम डिफाइन करते हैं उनको। वी विल नाउ डिफाइन सर्टेन ऑपरेशंस ऑन सेट एंड एग्जामिन देयर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? हम उसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। जो फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा उसे हम नाम दे रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो अब ये क्या होता है इसे पढ़ लेते हैं। ये होता है आपके पास लेट A एंड B बी एनी 2 सेट्स। हमने कोई 2 सेट लिए। अब यूनियन क्या होती है? द यूनियन ऑफ A एंड B इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ B, the common elements being taken only once।
तो यूनियन क्या होती है ए और बी की? आपने ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो आपके पास एक सेट आएगा, उस सेट में ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे, बट जो एलिमेंट ए और बी दोनों में आ रहे हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट ए लिया, यहां पर आपके पास हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। बी एक सेट लिया, यहां पर आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं 2 3 7 8, क्लियर। तो ए सेट आपके पास ये है और बी सेट आपके पास ये है। तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप ए के एलिमेंट्स भी लिखेंगे और बी के एलिमेंट्स भी लिखेंगे, बट जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, उनको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ए सेट में 1 आ रहा है तो 1 यहां पर आ गया, 2 दोनों में आ रहा है तो हम एक ही बार 2 लिख देंगे, 3 दोनों में आ रहा है 3 एक ही बार लिख दिया, फिर 4 ए में आ रहा है 4 आ गया, 5 आ जाएगा, 6 एक ही बार आ रहा है तो उसको भी लिखेंगे, 7 दोनों सेट में है तो हम एक ही बार लिख देंगे, 8 दोनों सेट में है तो एक ही बार, और 9। तो ए यूनियन बी आपके पास ये सेट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सिंबल क्या होता है यूनियन का? इस तरह से ये यू डालते हैं बीच में, एक तरह से ये जो मैंने सिंबल डाला ये यूनियन का सिंबल होता है, इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, इस तरह से लिखते हैं, एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। और इसे हम अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी को वो एक्स आ रहे हैं यहाँ पर कि एक्स बिलोंग करे ए को और एक्स बिलोंग करे बी को। अगर हमें इसकी वेन डायग्राम देखनी हो कि हम इसे डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी हम देखते हैं। हम देखते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। तो आपके पास देखो वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, एक मैंने सेट ए बना लिया, ठीक है, एक सेट मैंने बी बना लिया, क्लियर। ये जो बीच में जो पोर्शन होता है ये कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कॉमन एलिमेंट आते हैं ए और बी में जो कॉमन होते हैं। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 7 और 8 ये एलिमेंट यहाँ पे इन दोनों में है, ठीक है। यहाँ पर बचे हुए एलिमेंट आप यहाँ पर कहीं पर लिख दीजिए, 1 बचा, 4 5 6 एंड 6 यही बचे इसमें, ठीक है। बी में कौन कौन से एलिमेंट रह गए? 2 3 7, यहाँ पर 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आपको ए यूनियन बी निकालना हो तो ए यूनियन बी कैसे क्या आ जाएगा? ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारा शेडेड पोर्शन जो बनेगा वो क्या है? ए यूनियन बी है, जैसे हमें फिगर में दिखाया हुआ है। ये सारा शेडेड पोर्शन जो है ये क्या है? सारा ए यूनियन बी है, क्लियर। तो हम अगर वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें तो ए यूनियन बी जो आपका आ रहा है वो सारा ये शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी होता है, इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब हम यूनियन की कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो क्या है? देखो फर्स्ट है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी निकालें, मतलब ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। मतलब अगर आपने ए में कोई एलिमेंट है आपके पास सेट में, मान लीजिए ये हैं, और बी में ये एलिमेंट है, तो अगर आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 1 2 3 6 7। और अगर आप बी यूनियन ए निकालेंगे तो भी आपके पास यही आएगा 1 2 3 6 7।
ठीक है, तो चाहे आप A यूनियन B लिखें या B यूनियन A लिखें, तो वो एक ही बात होती है। तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि आप A यूनियन B निकाल के उसका यूनियन C के साथ ले लें, या B यूनियन C निकाल के उसका यूनियन A के साथ लें, तो वो इक्वल ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैं C भी ऐड कर लेती हूँ। C में ले लेती हूँ 9 और 10। ठीक है, तो आपने A यूनियन B तो निकाला हुआ है, अब इसका यूनियन हमें C के साथ लेना है, यानी A यूनियन B का यूनियन आपको C के साथ लेना है। तो वो क्या आएगा, अब यहाँ पे 9 10 भी ऐड हो जाएगा। ये तो सेट में A यूनियन B में तो ये एलिमेंट है ही है, ठीक है, और C में क्या है 9 10, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर इसी तरह से आप B यूनियन C निकालेंगे, तो B यूनियन C आप निकालिए पहले। B आपके पास है 6 7, C है 9 10, तो क्या आ जाएगा 6 7 9 10। अब इसका यूनियन A के साथ अगर हमें करना हो, तो आपके पास क्या सेट आ जाएगा, A के एलिमेंट भी आ जाएंगे 1 2 3 6 7 9 10। तो आप देखो ये और ये दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे आप A यूनियन B करके उसका यूनियन C के साथ ले लो, या B यूनियन C निकाल के उसका यूनियन A के साथ ले लो, तो ये सेम ही आपके पास यूनियन आएगी। तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। थर्ड होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब आप A का यूनियन अगर एम्प्टी सेट के साथ लें तो वो A ही आएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होते, तो अगर इसका A के साथ यूनियन करेंगे तो वो A ही आएगा। A के एलिमेंट आएंगे सारे, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो A यूनियन फाई क्या होता है, A होता है। फोर्थ है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है कि A यूनियन A करें तो वो A ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमें रिपीट तो करने नहीं है एलिमेंट, A का यूनियन A के साथ करेंगे तो हमें A के एलिमेंट एक ही बार लिखने हैं, तो वो A ही आएगा आपके पास। ठीक है, फिफ्थ होता है लॉ ऑफ, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। वो क्या होता है, अगर हम किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लें तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि ये जो सबसेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में कंटेन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि A कंटेन करता है यूनिवर्सल सेट में, A कंटेन है यू में, देन अगर हम यूनियन करेंगे ना A के साथ तो वो यूनियन ही यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालते हैं किसी सबसेट के साथ तो वो बड़ा सेट ही आएगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की, तो जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन पढ़ते हैं सेट पर, वो क्या होता है। सेकंड ऑपरेशन है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। फर्स्ट हमने यूनियन पढ़ा, सेकंड होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब ये क्या होता है, इसे पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन होता है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all element which are common to both A and B। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में दो सेट का इंटरसेक्शन हमें करना है। तो इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो एक सेट आता है, उस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल A आपने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, और B आपने ले लिया 2 3 6 9 10। तो इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना हो, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है उल्टा U, इस तरह से। तो A इंटरसेक्शन B निकालनी हो तो कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में कॉमन हो, A और B में दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B में ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। जो दोनों को बिलोंग करते हो वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ जाते हैं।
इसको हम लिखते इस तरह से हैं, वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो x आ जाएंगे x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दोनों में होने चाहिए। अब इसे वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। तो डायग्राम से, ये मैंने आपको बताया था, ये कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो ये जो आपका शेडेड पार्ट है इसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस सारे को तो पीछे हमने ये था पार्ट, ये सारा, इसे हमने बोला था ए यूनियन बी, बट जो ये शेडेड पार्ट है इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें वो कॉमन एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी भी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं वो क्या है। इंटरसेक्शन को लेके भी सेम प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यूनियन के लिए पढ़ी। तो हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वही अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, जैसे पीछे किया था। तो यहाँ पे भी आप अगर कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो वो बी इंटरसेक्शन ए भी सेम ही एलिमेंट आएंगे। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ पर भी पहले आप ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से निकाल लो, या बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए से निकाल लो, तो सेम ही एलिमेंट मिलेंगे आपको। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब ये है आपके पास कि फाई इंटरसेक्शन ए, मतलब किसी एक सेट का इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट के साथ निकालना है, तो वो एम्प्टी सेट आता है। यूनियन हमेशा वो सेट होता है, बट इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा, क्योंकि फाई इसका भी सबसेट होता है, ए का भी सबसेट है। तो अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो आपके पास वो फाई ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन निकाले यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो ए आएगा। ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में भी हैं, हमें कॉमन एलिमेंट लेने हैं, तो ए ही आपके पास आएगा। क्लियर। आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन ए, तो वो ए ही आएगा। ठीक है ना, दोनों में कॉमन एलिमेंट वही ए ही है, तो ये इंटरसेक्शन में भी ए आएगा, यूनियन में भी ए ही आता है। अब ये फिफ्थ है इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका बहुत यूज भी होगा आगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे याद रखेंगे, फिर ये यूनियन, और यहां पे फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कैसे आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हमें दो सेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर हमें दो सेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। कैसे, हम देखते हैं। एग्जाम्पल लिया, ए में ये एलिमेंट है और बी में आपके पास ये एलिमेंट है, और आपको इनका डिफरेंस निकालना हो तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ए में से, ए सेट में से बी के जो भी एलिमेंट होंगे ना उन्हें हमने निकाल देना है। तो ए सेट में देखो बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, इसे हमने निकाल देना है, इसको नहीं हमने लिखना। 4 है, 4 को नहीं हमने लिखना ए माइनस बी में। 6 है, 6 को नहीं लिखना। 8 तो है ही नहीं, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 एंड 5।
तो a माइनस बी में आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। a माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो a को तो बिलोंग करें बट b को बिलोंग ना करें। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, a सेट में से b एलिमेंट्स को निकाल देना है। क्लियर। अगर हम इसे वेन डायग्राम से देखें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेन डायग्राम में ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है U। क्लियर, एक ए सेट है, ए सेट, और ये एक बी है। तो कॉमन एलिमेंट आप यहां लिख लीजिए, कॉमन में 2 कॉमन है, 4 है कॉमन एंड 6 है। ठीक है, तो 2 4 6 को हमने यहां लिख लिया। ए में कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 5, और बी में कौन कौन से हैं, 2 4 6 कॉमन है, यहाँ पर 8 ही बचा। तो a माइनस बी आपका ये जो शेडेड पोर्शन आ रहा है, देखो 1 3 5 ही एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए जो ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन अगर हम करें, ये पोर्शन, ये अगर मैंने पोर्शन शेडेड कर दिया तो ये अब आपके पास क्या बनेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा b माइनस ए। अगर हम b माइनस ए निकालना हो तो आपके पास ये पोर्शन आएगा जो ये मैंने अब शेड किया है। ठीक है, तो ये हमने b में से a के एलिमेंट सारे निकाल दिए। तो b माइनस ए अगर हम निकालें तो हमारे पास सिर्फ 8 ही एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें आएगा। ठीक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये आपको पता है कॉमन एलिमेंट, तो इसको हम बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। तो ये आपका वेन डायग्राम था। आप इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा पोर्शन के एलिमेंट किस सेट में आ रहे हैं। तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा सेट थ्योरी को समझना। So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my